इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय उन्हें चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि अब तक आपने क्या किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश दिए थे। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई याचिका खारिज कर दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, एसबीआई ने और समय मांगा था, लेकिन जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आगे क्या कुछ अपडेट? वैष्णवी, आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान आज एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को आज जो सुनवाई हुई है उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल यानी कि 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश जो सीनियर वकील थे वो पेश हुए थे। हरीश साल्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। और वहीं सुनवाई के दौरान साल्वे ने आज कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जो जानकारी है वो भी शामिल है। वहीं एसबीआई के जो वकील साल्वे, उन्होंने ये भी दलील दी वैष्णवी की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की जो तारीख है और खरीदने वाले का जो नाम है वो एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है, इसे डिकोड करने में समय लगेगा। तो वहीं सीजीआई की तरफ से ये कहा गया कि आपकी जो एप्लीकेशन में ही कहा गया था कि डोनर्स का जो डिटेल है वो सील्ड कवर में ब्रांच में रखा गया है, मुंबई की जो ब्रांच है। तो फिर उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना ने ये कहा कि साल्वे केवल सील्ड कवर को खोलना है, तो दिक्कत कहाँ है। आज जो बहुत कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनाया गया, जिसमें बहुत टाइट लहजे में ये कहा गया कि आपको कल तक का समय है, और चुनाव आयोग को भी ये कहा गया कि वो भी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च तक इसे अपलोड करे। बिल्कुल तनु, यहाँ पर बात की जाए, पहले भी समय अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन जो एसबीआई को है उसको इतना वक्त क्यों लग रहा है जानकारी देने में? जी बिल्कुल वैष्णवी की जिस तरीके से आज सुनवाई हुई, एसबीआई की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो डोनर्स का डिटेल है और जो कोड है वो जो मुंबई की ब्रांच है वहां पर रखा गया है। तो ऐसे में वो समय मांग रहे हैं कि हम एक जो डाटा है वो इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, हमें उसको एकत्र करने में जो है वो टाइम लगेगा, उसको प्रेजेंट करने में टाइम लगेगा, तो हमें और वक्त चाहिए। एसबीआई की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो तो सील्ड कवर में है, तो फिर टाइम कैसा? सारा डाटा जो है वो आपके पास ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज हर एक चीज अब हो गई है, सब कुछ डिजिटल है, तो टाइम कहाँ लग रहा है आपको? तो इसके लिए आज उन्होंने बहुत सख्त रुख अपनाते हुए ये कहा कि कल यानी कि 12 मार्च को वो अपना जो भी है इलेक्शन कमीशन को सारा डाटा सौंप दे। चलिए तनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। बता दें, चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई की जो याचिका है वो खारिज हो गई है। तो देखिए, ज्यादा वक्त एसबीआई को लग रहा था जानकारी देने में, इसके बाद में जो याचिका एसबीआई की ओर से लगाई गई थी वो खारिज हो गई है। और इसी पर हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं। आरपी सर, यहाँ पर एसबीआई की ओर से जो याचिका लगाई दी गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वो खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो वक्त है वो एसबीआई को ज्यादा लग रहा है और एसबीआई जानकारी नहीं दे पा रहा है। नहीं, देखिए वैष्णवी, एक्चुअली बात क्या है कि एसबीआई को जानकारी जो देना था सुप्रीम कोर्ट को, वो जो निर्धारित समय पर नहीं दे पाई, तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता। और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता तो इसलिए पहले से ही इन्होंने तैयारी कर ली थी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा के और इस वक्त मांगने की बात कहा था उन्होंने। अब रही बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये जो है 5 जजेस की बेंच ने इस बात को जो है बता दिया, तो कम से कम इतना जरूर था कि वो जो है अपने बचाव में एसबीआई जो है इस तरह का स्टेप लेने के लिए तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनसे जो है नेक्स्ट सुनवाई में पूरी जो है बात कर जो अपना पक्ष रखने को कहा है, और जल्दी से जल्दी जो है उसका खुलासा करने की किन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया और किन को नहीं दिया गया।
बिल्कुल, लेकिन आरपी सर यहाँ पर बात यही आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से बताया था और डेट एक समय अवधि भी दी थी कि इस तारीख तक उनको जानकारी देनी है एसबीआई को, लेकिन इतना वक्त एसबीआई को जानकारी देने में लगा। देखिए क्या है वैष्णवी, बहुत समय से चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जिन जिन लोगों से लिया गया है और जिनको देना, जिन पार्टियों को दिया गया, उनका डिटेल जानकारी देना थोड़ा सा आसान नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चूंकि इससे सबसे ज्यादा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनको ज्यादा फंड मिला है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं पर जो है अभी स्टेट बैंक थोड़ा सेफ साइड ले रहा है और अभी चुनाव भी मतलब डिक्लेयर होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एसबीआई चाहता कि किसी तरह से अवॉइड करे। चलिए सर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।